So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th RS अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो मैंने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का इंट्रो लेक्चर ले लिया है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिटीज भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आइडेंटिटीज को प्रूफ भी करवा दिया है और आई होप कि आपने याद कर लिया होगा उन सभी को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब है हमारे सीरीज़ को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स का सीरीज़ है, क्योंकि आपको पता है हम सबसे पहले किसी चैप्टर को स्टार्ट कराते हैं तो उसमें इंट्रो लेक्चर देखते हैं, देन हम आफ्टर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी को देखते हैं, फिर इसके बाद उनका प्रूफ देखते हैं, तब हम करते हैं हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो डैट कि कोई कॉन्सेप्ट भी ना छूट जाए और कोई हमारे पास फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन भी ना छूट जाए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये फॉलो किया है सीरीज। सो मैंने सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डैट कि आप इजी वे में वहाँ पे अप्रोच कर सको। एंड आई होप कि आपने अब तक फटाफट से सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन की प्रूफ डैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे। LHS में क्या गिवन है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्या? आप जान रहे होगे आइडेंटिटी क्या था हमारे पास। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो इससे आप बहुत से इक्वेशन और भी निकाल सकते हो। तो वो इक्वेशन क्या है? तो आप निकाल सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, और सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या याद करके रखा था? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो वही सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में कराया है। तो यहाँ सेक थीटा की जगह आप लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे आप डाल दोगे कि ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये रीज़न आप लिखते चलोगे और इसका रीज़न यहाँ डाल लेना कि ये होता है। रीज़न आपको लिखते चलना है। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आपको क्या देगा? 1 देगा। तो ये RHS के इक्वल आ गया। RHS हमें कितना गिवन है? 1 गिवन है, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने पीछे के सारे आइडेंटिटीज याद कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आइडेंटिटी का। तो वो क्या था? हमें पता था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप एक और प्रॉपर्टी निकाल पाते हो क्या? तो यहाँ से आप लिख पाओगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दो और प्रॉपर्टीज इसके साथ इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें ये चीज़ गिवन है, ये गिवन है, तो हम इसके जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, साथ में हमें LHS में और एक चीज़ गिवन है, इधर टैन है, टैन स्क्वायर थीटा है, राइट। यहाँ पे आप रीजन डाल दो। सो यहाँ पे है टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को? 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने याद किया था कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टैन थीटा होता है, राइट। तो ये आप इसके जगह पे यूज कर सकते हो। अब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आपको 1 देगा, और ये किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।